गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का सेकंड लेसन द मिडनाइट विजिटर पढ़ेंगे। द मिडनाइट विजिटर रॉबर्ट जे आर्थर ने लिखा है। रॉबर्ट जे आर्थर फिक्शनल राइटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, डिटेक्टिव राइटिंग के लिए। आओ इस लेसन को देखते हैं। Yes, the midnight visitor. Possible a secret agent is expecting to get a very important report. Possible एक सीक्रेट एजेंट है, एक जासूस है, और वो आज एक बहुत ही खास रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। उसे उम्मीद है उसके पास आने की एक खास रिपोर्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट उसे आज मिलने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक और जासूस है मैक्स, थ्रेटन्स हिम विद ए पिस्टल। वो पिस्टल से उसे धमकाता है। डिमांडिंग द रिपोर्ट, उससे वो रिपोर्ट मांगता है। डज ऑसेबल आउटविट हिम, तो इस कहानी का जो थीम है वो यही है कि दो सीक्रेट एजेंट हैं, वन इज ऑसेबल एंड द अदर इज मैक्स। ऑसेबल के पास कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज आने वाली है और मैक्स उस रिपोर्ट को हासिल करना चाहता है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या ऑसेबल मैक्स को हरा पाएगा, मैक्स की आंखों में धूल झोंक पाएगा, मैक्स से ज्यादा समझदार निकलेगा। डज ऑसेबल आउटविट हिम, ये हम इस लेसन में पाएंगे। रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और ढूंढो। हाउ इज ऑसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ऑसेबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस प्रकार अलग है। हु इज फाउलर, ये फाउलर कौन है, एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और आज के दिन की उसकी सबसे पहली और ऑथेंटिक, रियल, रोमांचक घटना क्या है। कौन सी चीज उसे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है, उसके अंदर उमंग से भर देती है। ये दो सवालों के उत्तर आज हम पाएंगे जितने पोर्शन को पढ़ेंगे। पहला, ऑसेबल दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस प्रकार अलग है, और दूसरा, ये फाउलर कौन है और फाउलर को कौन सी घटना आज सबसे ज्यादा रोमांचित करती है, उत्साहित करती है, उमंग से भर देती है। Possible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. नरेटर कहता है कि फाउलर हैड एवर रेड, फाउलर ने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में जितना भी पढ़ा था, सुना था, ऐसा ऑसेबल में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। ऑसेबल डिड नॉट फिट, ऑसेबल पर कोई भी व्याख्या फिट नहीं होती थी जो कि फाउलर ने पढ़ी थी। फाउलर जितना भी जानता था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, जो उसकी धारणा थी, जैसा वो सोचता था, वैसा ऑसेबल में उसे नजर नहीं आया। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel, gloomy सा, उदास सा वातावरण लिए फ्रेंच के एक होटल के बरामदे से फाउलर ऑसेबल के पीछे जाते हुए ये बात सोचता है। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, कि मजा नहीं आया, बात नहीं बनी,
जिस उद्देश्य से आया था कि किसी सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा है और उसको मिलने में उसे रोमांच होगा, उसे अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ही फेल्ट लेट डाउन। उसकी उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई थी। इट वॉज अ स्मॉल रूम। फाउलर ऑसेबल के पीछे जब कमरे में जाता है, ऑसेबल हैड ए रूम, ऑसेबल के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि रूम छोटा ही था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, होटल के छठे और आखिरी फ्लोर पर था, सबसे ऊपर की मंजिल पर। 6 मंजिला होटल था और 6वीं मंजिल पर ही ऑसेबल का एक कमरा था, वो भी छोटा। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। और कमरे की सेटिंग देखकर भी किसी तरह का एडवेंचर, किसी तरह का रोमांस नजर नहीं आता था। कमरे की सेटिंग भी कोई खास नहीं थी, जैसी डिटेक्टिव्स के कमरे की होनी चाहिए, जैसा फाउलर ने पढ़ा होगा किसी नॉवल में, देखा होगा किसी फिल्म में, सुना होगा किसी के मुंह से कि डिटेक्टिव ऐसे होते हैं, उनका कमरा ऐसा होता है, देखने में ऐसे होते हैं, ऐसी बातें करते हैं। ऐसा कुछ भी उसे नहीं मिला था। ऑसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। पहली तो बात, ऑसेबल मोटा था, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट। और फिर उसका जो एक्सेंट था, उसका जो लहजा था बोलने का, वो भी बिलो एक्सपेक्टेशन था। जैसा फाउलर ने सोचा था होना चाहिए वैसा नहीं था। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. हालांकि वो फ्रेंच भी बोल रहा था, जर्मन भी बोल रहा था, लेकिन उसका जो अमेरिकन लहजा था, अमेरिकन एक्सेंट था, जो कि वो बोस्टन से 20 साल पहले लेकर आया था पेरिस में, वो अभी नहीं गया था। उसकी फ्रेंच और जर्मन सुनकर लोगों को स्पष्ट हो जाता था कि ये फ्रेंच या जर्मन में से तो कोई नहीं है। उसका लहजा अमेरिकन था, उसका बोलने का ढंग अमेरिकन था। अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिका की छाप अभी उसकी उसकी वाणी से नहीं गई थी। एंड ही हैड कम टू पेरिस 20 years ago। 20 साल पहले वो पेरिस आया था। Where had he come from? कहाँ से आया था? From Boston. Boston is in America. So Ausable originally belonged to America, and he had come to Paris. He could speak French and German, both the languages, passably, quite rightly. He was not an expert in French and German, but he could do with it. You are disappointed, Ausable said visibly over the shoulder. Ausable ने कंधे के ऊपर से पीछे देखते हुए कहा, तुम निराश हो? You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, और खतरों से खेलना मेरा काम है। एडवेंचरस हूँ, साहसिक कार्य करने वाला हूँ। You wished to meet me because you are a writer. और तुम मुझसे मिलना चाहते हो क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक, युवा हो और रोमांटिक हो, सुंदर और एडवेंचरस हो। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. You envisioned, तुमने सोचा था, mysterious figures in the night, कि मैं कोई मिस्टीरियस जैसा दिखूंगा, मैं कोई रहस्यवादी व्यक्ति हूँगा। मुझे देखकर
तुम्हें कुछ रहस्य की प्रतीति होगी। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टलें चल रही होंगी, बंदूकें चल रही होंगी। ड्रग्स इन द वाइन, या कि शराब में कुछ और ड्रग मिलाकर किसी को पिलाई जा रही होगी, पी जा रही होगी। ऐसा कुछ वातावरण मेरे आसपास होगा। तुमने ऐसा एनविजन किया होगा, सोचा होगा, देखा होगा अपने अपनी अपनी कल्पनाओं में। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. और इसकी बजाय आपकी जो शाम थी वो नीरसता से भरी गुजरी, आपकी शाम निराश रही। और दूसरा, आपका मिलना एक मोटे सुस्त से आदमी से हुआ। Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, बजाय इसके कि तुम देखते कि किसी अंधेरे से कमरे में कोई सुंदर सी लड़की कुछ पास कर रही है, कोई मैसेज दे रही है चुपके से। Gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room, और कोई अपॉइंटमेंट फिक्स कर रही है अपने बॉस के लिए किसी कमरे में। You have been bored, तुम बोर हो गए हो। The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. The fat man. Who is the fat man? Mr. Osable, the secret agent. इस मोटे आदमी ने, इस सीक्रेट एजेंट ने, ओसेबल ने मुस्कुराते हुए अपनी जो रीडिंग थी फाउलर के बारे में कि फाउलर क्या सोच कर आया था और उससे क्या देखने को मिला, और वो सोच कर आया था कि उसे आज मज़ा आएगा, एडवेंचरस होगी उसकी मुलाकात। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुई कि ये बातें मैं सही सही बता पा रहा हूँ फाउलर को, इस पर मुस्कुरा रहा था उसे। और मुस्कुराते हुए उसने अपने होटल का कमरा, अपने होटल के रूम का दरवाज़ा खोला और इस आदमी को, फाउलर को, फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट जो कि फ्रस्ट्रेटेड था, निराश था, दुखी था अपनी मुलाकात से ओसेबल के साथ, उसके लिए रास्ता छोड़ दिया ताकि वो पहले कमरे में आ सके, ताकि वो पहले कमरे में प्रवेश करे। दरवाज़ा पकड़ के उसे अंदर जाने का इशारा करते हुए ओसेबल मुस्कुराया। You are disillusioned, ओसेबल told him. ओसेबल ने उसे कहा कि लेकिन आप अभी भ्रमित हैं। But take cheer, my young friend. लेकिन मेरे नौजवान दोस्त, खुश हो जाओ। Presently you will see a paper. अभी एक पेपर आप देखेंगे, एक quite important paper, एक बहुत ही important पेपर for which several men and women have risked their lives, जिसके लिए बहुत से स्त्री पुरुषों ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है। Come to me, चलो आओ मेरे साथ। Someday soon that paper may well affect the course of history. वो पेपर जल्दी ही पूरे इतिहास को प्रभावित करेगा। In that thought is drama, is there not? है ना इस ख्याल में, इस विचार में, इस बात में एक ड्रामा। As he spoke, जब वो बोला, ओसेबल closed the door behind him. ओसेबल ने कमरे में प्रवेश करके दरवाजा बंद कर लिया। Then he switched on the light. फिर उसने लाइट ऑन की। And as the light came on, और जैसे ही लाइट चली, Fowler had his first authentic thrill of the day. फाउलर को उस दिन का पहला थ्रिल, पहला रोमांच मिला।
For halfway across the room, what was the authentic thrill? For halfway across the room, कमरे के बीच में, a small automatic pistol in his hands, हाथ में एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए stood a man, एक आदमी खड़ा था। ओसेबल और फाउलर के सामने कमरे के बीचों बीच एक छोटी पिस्टल लिए एक आदमी खड़ा था। ओसेबल blinked a few times, ओसेबल ने 2-4 बार अपनी आंखें झपकी, आंखें मिचमिचाई। Max, he wheezed, you gave me quite a start. और फिर बोला, अरे मैक्स, तुमने तो चौंका दिया, तुमने तो हैरान कर दिया। I thought you were in Berlin, मैं तो सोचता था तुम बर्लिन में हो। What are you doing here in my room? यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? This was the authentic thrill which Fowler was expecting. It's enough today. Let's read tomorrow.